दोस्तों, हस्तरेखा के सामुद्रिक विज्ञान में कहा गया है, शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेण पुरुषो नहीं सोचती। कहने का मतलब है, जब भी आप अपनी हथेली को देखें तो किन चीजों को सबसे पहले देखना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, ये इस श्लोक का अर्थ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सामुद्रिक विज्ञान से लिया गया ही श्लोक है। सबसे पहले तो जब भी आप हथेली देखें, फ्री माइंड होके बैठे, आपके मस्तिष्क में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। पहले अपने सवालों को लिखें, उसके बाद उन सवालों को अपने पास रखें और फिर अपनी हथेली को देखें। सबसे पहला आप स्वास्थ्य का मामला देखें। आपकी हथेली में आपका स्वास्थ्य का मामला कैसा है। कुछ लक्षण मैं बता रहा हूं, उस पर बड़ा गौर करिएगा, आपको एकदम पता चल जाएगा आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आप ये वाला जो भाग है ना, इसको चंद्र कहते हैं, चंद्रमा, चंद्र पर्वत। और चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। ये हमारे जीवन को 70% बदलने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। और मन का कारक है, मां का कारक है। अगर ये सुंदर है, पुष्ट है, तो इसका मतलब है कि आपका मन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी अगर हम कहें तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। आपका हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहने वाला है। और ज्यादातर मामले में देखा जाए तो पेट का जो मामला है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सुंदर रहने वाला है। आपको कभी भी एंजाइटी की समस्या नहीं होगी, आपको कभी भी डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य इस मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। मानी स्वास्थ्य के मामले में 70% आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ये असंतुलित है, कहीं पे बहुत ज्यादा उभर गया है, कहीं पे बैठ गया है, कहीं पे कोई गलत चिन्ह इसमें आ गए हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आपका मन गड़बड़ रहेगा, आपको ये मानसिक परेशानी से ग्रसित करेगा, ठीक है ना। और एकाग्रता भंग करेगा। आप बहुत ज्यादा इमोशनली परेशान हो सकते हैं। आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा, कभी मन भटक सकता है, व्याकुल हो सकता है, उच्चाट हो सकता है, काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो है पाचन तंत्र पर भी ये प्रभाव देता है। इसके कारण, इसके खराब होने के कारण पाचन तंत्र अच्छा नहीं रहता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है, या तो मां को लेकर चिंताएं रहेंगी, या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, या आप अपनी मां से दूर रहेंगे, या मां के साथ मतभेदता आएगी। ये मां का सुख प्राप्त नहीं होने देता है। नींद आने में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है, इसका सामाजिक स्तर भी व्यक्ति के जीवन पे प्रभाव देता है। सामाजिक स्तर पे, सामाजिक जीवन पर ऐसे में व्यक्ति बिना वजह के ही समाज में विलन बन जाता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है। अगर ये खराब रहता है, तन भी खराब रहेगा, मन भी खराब रहेगा, और धन के रिजल्ट भी खराब आएंगे। कभी कभी पढ़ाई में लगाया गया पैसा भी वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर कहीं और ही बन जाता है। वो जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। कैश और बरकत की कमी को भी ये दिखाता है। दूसरा संकेत देखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित ही, कोई बुध रेखा अगर आपकी हथेली में है, वो कैसी है। अगर वो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। गंभीर बीमारी होने की संकेत को ये दिखाती है। धन के नुकसान होने की संभावना को ये दिखाती है। घर परिवार में कलह की स्थिति को भी ये दिखाती है। अगर ऐसा है, आप मुद्रा थेरेपी का सहारा जरूर लें। कुछ बहुत अच्छी मुद्राएं हैं जो स्वास्थ्य को ठीक करती हैं, अगर इस प्रकार से आपका है। एक चीज और देखिएगा, ये वाला हिस्सा अगर बहुत ज्यादा फूल रहा हो
तो ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा पैदा करता है, तुरंत गुस्सा चढ़ जाता है, काम खराब कर लेता है और ठंडा भी हो जाता है। अगर इसमें बहुत ज्यादा जो है जाल बना हुआ है तो ये आपको कंफ्यूज में रखेगा, उलझन में रखेगा। कभी कभी आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है उसको भी छीन करेगा। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए। आंखों में चश्मा वगैरह भी चढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कतों को भी ये दिखाता है। अगर ये है तो एक दिव्य सूर्य क्रिया करिएगा, उसमें इसका उपाय आता है, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया करिएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपको जो है बहुत अच्छा लाभ होगा। एक और चीज मैं दिखा रहा हूं, अगर मान लो आपके राहु के पर्वत पर कोई जो है गुणा का चिन्ह आ जाए और स्पष्ट हो, सुंदर हो, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये कहीं ना कहीं और अन्य संकेत तो हम बाद में देखेंगे इसके, लेकिन आपको अपने दांतों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कैविटी या दांत घिस गए, कुछ भी, ठीक है ना। और ये मानसिक तौर पे व्यक्ति को परेशान करता है, उतार चढ़ाव जीवन में देता है। कई बार अगर इसके साथ जैसे चंद्रमा खराब है बहुत ज्यादा और यहाँ पे राहु की स्थिति आ गई तो ऑपरेशन वगैरह की संभावना को भी दिखा देता है, ऐसी बीमारी ये देता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप ध्यान से देखिएगा। स्वास्थ्य का मामला टॉपिक 1 स्वास्थ्य देखिएगा। दूसरा आप करियर को देखिएगा, क्योंकि मैं भी जब किसी हथेली का विश्लेषण करता हूं बहुत बारीकी से सबसे पहले उसके स्वास्थ्य को देखता हूं, अगर उसने सवाल नहीं पूछे हैं या इसी तरह सवाल पूछे हैं तो। और देखिएगा जो रियल हथेलियों का विश्लेषण है वो मैं जो है एस्ट्रो भास्करा, हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, उस पे करके आपको देता हूं। बिल्कुल रियल हथेली होती हैं, रियल उनके सवाल होते हैं और प्रॉपर तरीके से उनका विश्लेषण करके मैं उस चैनल में देता हूं। अगर आप सीख रहे हैं, हस्तरेखाओं को जानना चाहते हैं, बारीकी से इसमें शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, या अपनी रेखाओं को खुद जानना चाहते हैं, इस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या रियल वीडियोज को आप देखना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो भास्करा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। आपको बहुत अच्छी, बहुत शानदार वीडियो हम उसमें देते हैं और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप जरूर उस डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस लिंक को ओपन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हो सकता है तो सब्सक्राइब करके 8700631128 पर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें तो मैं आपको धन्यवाद जरूर दूंगा, आपसे बात करूंगा। दूसरा करियर देखिएगा आप कि आपका करियर कैसा है, कैसा रहने वाला है। 2-3 चीजों को बता रहा हूं मैं। अगर आपकी हथेली में है और आप अपने करियर की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको क्या देखना है। सबसे पहले देखिएगा, अगर आपकी हथेली में ये लिटिल फिंगर इस फिंगर के, रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर और पुष्ट रूप में है, तो ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बनता है। अब इस राजयोग का क्या फायदा होता है? अगर आपकी हथेली में ऐसा लक्षण है, ये राजयोग बन रहा है, तो आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें, अपनी मेहनत को दुगना कर लें और एकाग्रता से उस लक्ष्य की ओर बढ़े। निश्चित ही अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, आपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है और एकाग्रता से उस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी सफलता पाएंगे। खास करके देवगुरु आचार्य बृहस्पति से संबंधित करियर आपके लिए ऊंचे स्तर का सोपान देगा, सफलता देगा।
शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून, ये इसके अंडर में आता है। कुछ मामलों में राजनीति। 100% आप सफल होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1% अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाए या आपको नौकरी नहीं मिली, तो फिर मैंने जो अपने जीवन में देखा है, जो मैंने रिसर्च किया है, लोगों की रियल हथेलियों को देखा है, मैंने ये पाया है कि 90% लोग अपने व्यापार में जाते हैं और अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। लेकिन अगर आप व्यापार में जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, अपने अंगूठे को भी जरूर देखें। अगर यहाँ पे कोबड़ बहुत ज्यादा है तो पार्टनरशिप में कार्य न करें, आपके लिए पार्टनरशिप नहीं लिखी गई है। ठीक। तीसरी चीज, करियर पे ही आते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा अंत में या तो जो है कलाई में जा रही है या अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है और उच्च मंगल से एक रेखा जो है यहां पे सूर्य पे जा रही है, तो ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है विदेश में जाकर होता है। बिग सैलरी में, बिग पोस्ट में, मल्टीनेशनल कंपनी में इनको नौकरी मिलती है। और वैसे भी जब जीवन रेखा जो है 2 भागों में बटे या केतु पे चली जाए तो जन्म स्थान से दूर ही ऐसे लोग उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाते हैं। ठीक। अब एक चीज और देखिए इसमें, अगर आपकी हथेली में जीवन रेखा के साथ साथ एक जो है और रेखा हो, मंगल रेखा, बहुत सुंदर हो, स्पष्ट हो, तो भूमि से संबंधित कार्यों में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। चाहे रियल एस्टेट है, चाहे प्रॉपर्टी का काम है, कागज का उद्योग है, लकड़ी का काम है, नाव या बोट का काम है, इसमें आप बहुत बड़ी सफलता को पाएंगे ही पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम एक और बात करें, अगर आपका चंद्रमा भी ठीक है और आपका जो है यहां पे शनि भी ठीक है और आप जो है टूर एंड ट्रेवल का, फूड बिजनेस का, इस प्रकार के कोई जल तत्व से संबंधित काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा जीवन में लाभ मिलने वाला है। वैसे करियर के मामले में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने मोटा मोटा ये आपको बताया है और आप रियल वीडियो को देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। और तीसरा है धन। देखोगे आज के जमाने में धन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। आपका जो आर्थिक जीवन है वो कितना मजबूत रहेगा, क्या आपको अचानक सफलता मिलेगी, क्या आपको अचानक बहुत बड़ा धन मिलेगा, ये आपके हाथ की रेखाओं के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप मानो या ना मानो, आपकी हाथ की रेखाएं काम करती ही करती हैं। आर्थिक रूप से आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो अपनी हथेली की रेखाओं का विश्लेषण जरूर करवाइए या खुद करें। देखिएगा, सबसे पहले अपनी भाग्य रेखा को देखिएगा। शनि रेखा भी जिसे कहते हैं, करियर और धन की रेखा भी कहते हैं। अगर ये रेखा स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आगे की ओर बढ़ रही हो तो ये निरंतरता का द्योतक है। इसका मतलब है बहुत जल्दी आपके करियर में निरंतरता आने वाली है, स्थायित्व आने वाला है, एक स्टेबिलिटी ये लाने वाली है। धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली इंसान रहने वाले हैं। धन के मामले में निरंतरता रहेगी, एक अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी, एक स्थायित्व की आपको प्राप्ति होगी। आपको धन के मामले में बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन खाली भाग्य रेखा नहीं, इसके साथ देवगुरु आचार्य बृहस्पति को भी देखें। अगर ये बहुत खराब है और आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है तो भी आपको धन नहीं मिलेगा।
तो भी आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा यूज करने के लिए। आपकी आंतरिक खुशियां आपके पास नहीं रहेंगी। तो बृहस्पति को जरूर देखें और साथ में राहु की स्थिति को भी जरूर देखें। दूसरी चीज, आपका अंगूठा, अगर दो पोर होते हैं, एक ये और एक ये, अगर एक तीसरी लकीर इसमें हो और 3 पोर वे बन रहे हो, तो इसका मतलब है आप धन के मामले में बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। बहुत जल्दी अचानक आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। धन तो मिलेगा ही, मान प्रतिष्ठा और सम्मान भी मिलेगा। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज देखिएगा, कभी कभी देखना यहां पे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और यहां पे एक त्रिकोण बन जाता है। ये धन के लिए बहुत अच्छा साइन है। ऐसे लोग करोड़पति होते हैं, ऐसे लोग करोड़ों की संपत्ति अर्जित करते हैं। और इसके बारे में तो कहा भी गया है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। और त्रिकोण अगर सूर्य पे भी बना हुआ हो तो कहें क्या, कहें ही क्या। हर दृष्टि से व्यक्ति सूर्य जैसा चमकता है, लेकिन वो कितना प्योर है। क्या ये इस तरफ बन रहा है, ऊपर बृहस्पति को देख रहा है, या ऊपर की उंगली को देख रहा है, या किसी रेखा से सहारा लेके त्रिकोण बन रहा है, या स्वतंत्र बन रहा है, उसके अलग मायने होते हैं। अब आता है मछली का चिन्ह, मंदिर का चिन्ह। ये भी धन के मामले में व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाते हैं। बहुत सारे चिन्ह होते हैं, अगर एक एक मैं वर्णन करूं और पूरी शोध करके आपको बताऊं तो कई घंटे की वीडियो बन जाएगी और आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे। सरल है, इस वीडियो में मैं रियल हथेलियों का जो विश्लेषण किया जाता है एस्ट्रो भास्करा में, उसका लिंक दे रहा हूं। आप उस लिंक को ओपन करें और उन वीडियोज को पूरी तरह से देखें और साथ में अपनी हथेली को भी मिलाएं। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आपको खुद पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं अध्यात्म का, धर्म का। ठीक, अगर आपकी हथेली में, वैसे हथेली देख के पूरा पता चल जाता है क्या है, केतु पे 3 स्पष्ट और सुंदर रेखाएं हैं। आपकी जीवन की रेखा अंत में जो है केतु पे मिल रही है। ठीक, और आपका जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर और पुष्ट है, और शनि और बृहस्पति के बीच में एक मछली का चिन्ह बन रहा है। तो सबसे पहले ये बताता है आपका जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप किस लिए धरती पे आए हैं। जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आप इस जीवन में आए हैं। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। ये 3 रेखाएं बताती हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और इस पूर्व जन्म में किए गए बहुत उच्च और पुण्य कर्मों की वजह से आपको एक अच्छी विद्या मिली है, अच्छा धन प्राप्त होने वाला है। और ब्रिलियंट ज्ञानी, क्योंकि यहाँ पे मछली का चिन्ह है, ये आपको ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना देगा। यहां से शनि ठीक कर्म का द्योतक है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो 1 नंबर का बिजनेसमैन इंसान बना देगा। आपके अंदर दार्शनिकता देगा, आपके अंदर जो है न्यायोचित व्यक्तित्व देगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। ठीक, ये चीजें इस चीज को बताती हैं। अब एक और आता है, आपका भाग्योदय कब होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मेरा तो यही सजेशन है, जब हम रियल हथेलियों का विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना, तो
तो आप उस लिंक को ओपन करके उन वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप शोधार्थी हैं और आप इसमें शोध करना चाहते हैं, सामुद्रिक विज्ञान को गहराई से जानना चाहते हैं, तो आपको बहुत कुछ उन वीडियो में मिलेगा। मैं ऐसी वीडियोज बनाता हूं जिसमें सारे सवाल लेता हूं, अपने तौर पे उसका विश्लेषण करता हूं, और ज़्यादातर मामले में जो भी चिन्ह उठा हुआ है आपकी हथेली में, उभरा हुआ है, वो क्या कह रहा है, आपके पर्वत क्या कह रहे हैं, आपकी उंगलियां क्या कह रही हैं, आपकी रेखाएं क्या कह रही हैं, एक शास्त्र के अनुसार और उसका प्रमाण देके मैं आपको उन चीज़ों को बताता हूँ। और आप तो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आप मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री केदार।